हेलो। जिंदगी जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी के इस भीड़ में जिंदगी के इस भीड़ में जो शख्स खुश रहता है, जिंदगी के इस भीड़ में जो शख्स खुश रहता है, जिंदगी उसी के सामने सर झुकाती है। इसीलिए बी पॉजिटिव। एनी टाइम आप पॉजिटिव माइंड में रहिए, खुश रहिए। खुश रहिएगा, दुनिया आपको खुशहाल नजर आएगा। यदि आप सेड उदास रहिएगा तो दुनिया आपको एकदम उदास नजर आएगा। आपका मतलब सारा मनोकामना सिमट के रह जाएगा। अपने मन को बढ़ाइए, मन की आकांक्षा को खुली गगन में विचरण करने दीजिए। एकदम खुश रहिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं बुक केसी सिन्हा, क्लास 10th, और चैप्टर होगा ट्रेंगल कोऑर्डिनेट, सॉरी ज्योमेट्री का ट्रेंगल। ये ट्रेंगल बतला रहे हैं आज मुख्य रूप से। इससे पहले कुछ क्लास इससे पहले किए, इसमें ट्रेंगल का एक्सरसाइज पहला दूसरा दोनों एक्सरसाइज समाप्त कर चुके हैं। आज अपने लोग चल रहे हैं मुख्य रूप से त्रिभुज जो होता है, ये ट्रेंगल, ये समरूप जो होता है, ये समरूप कैसे होता है, कौन कौन सा क्राइटेरिया है, कौन कौन सा कंडीशन है, जिस कंडीशन के बाद त्रिभुज समरूप होता है। तो आज अपने लोग उसी क्राइटेरिया का अध्ययन करेंगे, अर्थात त्रिभुज के समरूप होने का क्या सब कसौटी है, किस कसौटी के अंतर्गत वो त्रिभुज आएगा तो समरूप होगा और कब समरूप नहीं होगा, उनके बारे में आज बृहद अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लोग ऑन द पॉइंट। अपने लोग को जो अपने लोग को स्टडी करना है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल, अर्थात त्रिभुज समरूप का कसौटी क्या सब है, उनको देखिए। किसी दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए कुल मिला के 4 क्राइटेरिया, 4 या 3, कन्फ्यूजन, 4 या 3, स्टडी कर लेते हैं, पता चल जाएगा। इससे पहले क्लास 9th में अपने लोग सर्वांगसम पढ़े थे, ठीक ना। सर्वांगसम का क्या सब कसौटी था, तो सर्वांगसम में कुल मिला के 4 कसौटी था। सेम उसी कंडीशन से जैसे सर्वांगसम पढ़े थे, सेम उसी के अनुसार अपने लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, समरूप। समरूप के कितने कसौटी होते हैं, समरूप किसी भी दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए सबसे पहला कसौटी होता है SSS, दूसरा कसौटी होता है SAS, तीसरा कसौटी होता है AA, इसी को ट्रिपल ए भी कहते हैं, ठीक ना। ट्रिपल ए, देखिए ट्रिपल ए में 3 ए आएगा तब समरूप होगा, और 2 ए आ गया फिर भी समरूप ही होता है। क्यों, दोनों एक ही हुआ, खैर कोई बात नहीं, इनको हम एक ही रखते हैं। चौथा कसौटी होता है RHS, ठीक ना। इसका पहले पूरा नाम लिख लेते हैं, फिर बारी बारी से सबको बारीकी से स्टडी करते हैं। SSS, इसका फुल फॉर्म हुआ साइड साइड साइड, ठीक ना। इसको शॉर्टकट में हिंदी में कहते हैं भू भू भू। इसका हिंदी में पूरा नाम होता है भुजा भुजा और पुनः भुजा, ठीक ना। चलिए अगला है SAS, इसका फुल फॉर्म होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। हिंदी में इसको कहते हैं भू को भू। इसका पूरा नाम हिंदी में भुजा कोण भुजा, ठीक ना। अब चलिए अगला है AA, इसका पूरा होगा आपको एंगल एंगल, ठीक ना। हिंदी में कहते हैं को, ठीक ना। इसका हो गया पूरा नाम कोण कोण। अगला है RHS, RHS का पूरा नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक ना। इसका हिंदी में कहते हैं सौ को भू।
पूरा नाम इसका समकोण कर्ण और भुजा, ठीक ना। चलिए सबका पूरा नाम देख लिए, क्या क्या सब। सबसे पहला था एस एस एस, इसका पूरा नाम। दूसरा है आपको एस ए एस, तीसरा है आपको ए और चौथा है आपको कौन, आर एच एस। कुल मिला के कितना कसौटी, 4 कसौटी। अर्थात दो त्रिभुज को सिमिलर होने के लिए, दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए कुल मिला के 1 2 3 4, इन चारों कसौटी के अंतर्गत यदि कोई त्रिभुज आ गया तो वो त्रिभुज समरूप होगा, अन्यथा समरूप नहीं होगा। तो ये चारों कसौटी है क्या। अभी तक तो कुछ बताए नहीं है, अभी तक तो सिर्फ हम नाम लिख के दिए हैं कि ये सब कसौटी होता है। ये कसौटी होता क्या, ठीक ना। जैसे थर्मामीटर, थर्मामीटर से बुखार मापते हैं और उसमें बुखार मापते हैं, ये बात तो पता है सबको, थर्मामीटर से बुखार मापते हैं। तो थर्मामीटर लगा लीजिए, ऐसे थर्मामीटर दिया लगा लीजिए, उसके बाद निकाल लीजिए, आपको पता चलेगा जो बुखार है। पहले आपको यह पता होना चाहिए जो बुखार लगने के लिए टेम्परेचर कितना से अधिक होना चाहिए। आप लगाइएगा निकालिएगा तो कुछ न कुछ तो बॉडी का टेम्परेचर है तो बताएगा, लेकिन आपको पहले यह जानकारी होना चाहिए जो बॉडी का टेम्परेचर जो है कितना से अधिक होगा तो बुखार कहलाएगा, ठीक ना। तो 98.5 फ़ारेनहाइट से ऊपर होगा तो बुखार होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यही अभी तो केवल हम थर्मामीटर के बारे में आपको नॉलेज दिए, इतना थर्मामीटर है। अब यह भी तो जानेंगे जो वो थर्मामीटर कैसे बुखार मापता है। तो आइए जानते हैं थर्मामीटर से बुखार मापते कैसे हैं। तो सबसे पहला एस एस एस, इनको विस्तृत से जानते हैं। अब सबसे पहला एस 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 कहते किसको है, इनका पहले डिफिनेशन लिखिए। इनका डिफिनेशन हम लिख देते हैं, यदि और केवल यदि दो त्रिभुज के, यदि और केवल यदि दो त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में अलग अलग समानुपाती हो तो वह एस 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 सिस्टम से समरूप कहलाएगा। कंप्लीट। चाहे सिस्टम कहिए या कैरेक्टर भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। सिस्टम सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है तो सिस्टम लिख दिए, ठीक ना, बात एक ही हुआ। चलिए यदि और केवल यदि, सबसे पहला लाइन है मेरा यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि मतलब होता क्या है, यदि लिखिए दिए तो केवल यदि लिखने का मतलब क्या हुआ, यदि और केवल यदि, ठीक ना। एक वो सिंपल सा आप लोग कथन कोई मतलब बचपन में खिस्सा उस्सा सुनते होंगे, एक था राजा एक था रानी, शिकार करने जंगल गया, बहुत दूर जंगल गया। तो आप क्या समझते होंगे, अरे 10 किलोमीटर दूर गया होगा। यदि उसमें हम बोले बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर जंगल गया, तो आप कितना समझते होंगे, 100 किलोमीटर। यदि उसी में हम बोलते रहे बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर गया बहुत दूर गया, जितना सोच रहा हूँ उससे भी दूर गया, तब माइंड में आता है विदेश तो नहीं चला गया। सेम वही कंडीशन हम बोले यदि और केवल यदि, 2 बार यदि लगा दिए। इसका मतलब क्या, यदि और केवल यदि मतलब क्या, यदि और केवल यदि मतलब केवल और केवल, यही लगा सकते थे, केवल और केवल वो भी लगा सकते थे सेंटेंस में। इसका मतलब क्या, यही ठो कंडीशन होना चाहिए, इस कंडीशन में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जितना बात कहा जा रहा है उतना ही बात होना चाहिए, उस बात से एक भी बात ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसीलिए लिख दिए यदि और केवल यदि। मतलब क्या, यदि और केवल यदि मतलब ये सेंटेंस आगे जो सेंटेंस कहा जाएगा उसमें जितना बात है उतना ही बात होना चाहिए, उसमें जरा सा भी उलटफेर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। क्या कह रहा है सुनिए, यदि और केवल यदि दो त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में अलग अलग समानुपाती हो। दो त्रिभुज, एक त्रिभुज और इसका नाम रखिए ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम पी
PQR, ठीक ना। यदि और केवल यदि दो त्रिभुज के तीनों भुजा, इस त्रिभुज का भी तीनों भुजा, उस त्रिभुज का भी तीनों भुजा, तीनों भुजा आपस में अलग अलग समानुपाती हो। कौन कौन त्रिभुज में? तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुज में इनका ये भुजा इस भुजा के समानुपाती होना चाहिए, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती होना चाहिए, और ये वाला भुजा इस भुजा के समानुपाती होना चाहिए। तीनों के समानुपाती हुआ तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। बराबर नहीं, समानुपाती। समानुपाती मतलब क्या? इनका अनुपात। इनका लीजिएगा AB तो उनका कौन? PQ। इसका लीजिए BC तो उसका लीजिएगा QR। इसका लीजिएगा AC तो उसका लीजिएगा कौन? PR, ठीक ना। ऊपर वाला इस त्रिभुज का तीनों भुजा, उस त्रिभुज का तीनों भुजा, सब अनुपात यदि इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात, तीनों अनुपात बराबर हुआ तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। किस सिस्टम से? SSS सिस्टम से। कंप्लीट ना। तो SSS सिस्टम से क्या हो गया? दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ठीक ना। समरूप मतलब क्या? समरूप मतलब बराबर नहीं हुआ, दोनों का रूप समान हुआ, ठीक ना। आकार छोटा बड़ा हो सकता है परंतु रूप वही रहेगा। तो चलिए, सबसे पहला कसौटी को जान गए हम, साइड हो रहे आराम से आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसी का सेकंड कसौटी पर। अब चलते हैं समरूपता की दूसरी कसौटी पर। दूसरा कसौटी क्या है? SAS। इसका डिफिनेशन पहले लिख लीजिए। यदि और केवल यदि दो त्रिभुज के दो भुजा आपस में अलग अलग समानुपाती हो और उनके बीच का कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज आपस में SAS सिस्टम से समरूप होगा। कंप्लीट ना। अब देखिए इसमें क्या बात कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है यदि और केवल यदि, मतलब वही बात, दो त्रिभुज लीजिए। एक त्रिभुज यहां ले रहे हैं, एक और त्रिभुज लीजिए। किन्हीं दो त्रिभुज के, इसका नाम ABC PQR, ठीक ना। यदि और केवल यदि दो त्रिभुज के दो भुजा आपस में अलग अलग समानुपाती हो, अर्थात ये दोनों त्रिभुज में दो भुजा, कोई भी दो भुजा लीजिए, इसका ये भुजा तो इसका कोई भुजा ले लीजिए, इसी भुजा के लीजिए। ये भुजा इस भुजा के समानुपाती है, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती है, तीसरा भुजा नहीं, दो भुजा आपस में अलग अलग समानुपाती हो और उनके बीच का कोण समान हो, अर्थात जो भुजा समानुपाती है, ये इनके समानुपाती, ये इनके समानुपाती, दोनों भुजा उन दोनों भुजा के समानुपाती है, इनके बीच का कोण और इन दोनों भुजा के बीच का कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएगा। कभी गलती से भी आप गलती मत कीजिएगा कि इसका ये कोण लीजिएगा तो इसका ऊपर वाला कोण ले लीजिएगा, ठीक ना। इसका ये कोण लीजिएगा, इसका ऊपर वाला कोण लीजिएगा, तब तो महा अनर्थ हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब भी लेना है, जो दो भुजा लीजिएगा उनके बीच का कोण, उधर भी जो दो भुजा लीजिएगा इनके बीच का ही कोण को बराबर कीजिएगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर हुआ, ये दोनों भुजा इन दोनों के समानुपाती हुआ तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ठीक ना। तो आइए इनको डिटेल से लिखते हैं। किस किस त्रिभुज में?
त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी किन के समानुपाती है, ए बी पी क्यू के समानुपाती, बी सी किन के समानुपाती है, बी सी हो गया क्यू आर के समानुपाती, एवं एक कोण भी बराबर, ये दोनों भुजा है इनके बीच का कोण बी, इन दोनों भुजा के बीच का कोण क्यू के बराबर हो, मतलब दो भुजा समानुपाती हो, दो भुजा समानुपाती और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो यहाँ चुकी दीजिए, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किस सिस्टम से, तो दो भुजा बराबर, दो भुजा समानुपाती बीच का कोण, तो दो भुजा एस एस बीच का कोण, मतलब एस ए एस सिस्टम से, ठीक ना। यही कारण है कि सिस्टम का नाम पड़ा है एस ए एस। एस ए एस का मतलब क्या, दोनों भुजा उनके बीच का कोण, यदि ये दो भुजा रहता है, इस साइड वाला कोण रहता तब तो इसका नाम क्या पड़ता, तब नाम पड़ता एस एस ए, जो गलत हो जाता एस एस ए नाम पड़ता। एस एस ए सिस्टम का नाम नहीं है, सिस्टम का नाम है एस ए एस, मतलब भुजा भुजा उनके बीच कोण, ये भुजा बीच का कोण, ये भुजा इन दोनों भुजा के बीच में कोण, इसीलिए भुजा भुजा बीच में कोण, ठीक ना। उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अब हम पहले साइड हो जाते हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम तीसरा कसौटी पर, अब चलते हैं समरूपता की तीसरी कसौटी। तीसरा कसौटी का नाम है ए सिस्टम, मतलब एंगल, कहीं कहीं इसको लिखा रहता है ए मतलब ट्रिपल ए कहिए या डबल ए कहिए, दोनों एक ही हुआ। क्यों दोनों एक ही हुआ, तो आइए आगे आपको आखिरी में स्पष्ट हो जाएगा ये दोनों एक ही कैसे है। पहले इसका डिफिनेशन नोट कीजिए, यदि और केवल यदि और केवल यदि दो त्रिभुज के दो कोण आपस में अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज ए सिस्टम से समरूप कहलाता है, समरूप कहलाता है। बात को समझे, यदि दो त्रिभुज, यदि और केवल यदि, तो वही बात हुआ, दो त्रिभुज के दो कोण आपस में अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज ए सिस्टम से समरूप कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ये ले रहे हैं त्रिभुज, चलिए ए बी सी, एक बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नाम रखिए ए बी सी पी क्यू आर, ठीक ना। इन दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में अलग अलग बराबर हो, अर्थात ये कोण होना चाहिए इस कोण के बराबर और ये कोण होना चाहिए इस कोण के बराबर। दो कोण आपस में बराबर हो गया, मतलब इन दोनों त्रिभुज के, इसका ये कोण बी होना चाहिए क्यू के बराबर, सी होना चाहिए आर के बराबर। दो कोण यदि बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ठीक ना। दो कोण बराबर हो गया तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इसको आइए पहले सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं, किस किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज ए बी सी का कोण बी उस त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर, इस त्रिभुज का कोण सी उस त्रिभुज के कोण आर के बराबर, दो कोण बराबर, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किस सिस्टम से, तो ए सिस्टम से, ठीक ना, ए सिस्टम से कंप्लीट। अब जरा गौर से देखिए, हम इससे पहले चर्चा किए थे ए सिस्टम कहिए या ट्रिपल ए सिस्टम कहिए, बात बराबर ही है। तो ट्रिपल ए सिस्टम और डबल ए सिस्टम दोनों एक कैसे है, इनको आइए समझते हैं। इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर होगा,
अर्थात ऐसे कह सकते हैं यदि ये कोण हो जाएगा आपको 70 डिग्री तो यह भी 70 डिग्री होना चाहिए। ये हो गया आपको 60 डिग्री तो यह कोण भी होना चाहिए 60 डिग्री। दो कोण बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, दो कोण बराबर। बच गया तीसरा का कोण। तो बोलिए त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है? 180 होता है। दोनों मिला के कितना हो गया? 130 डिग्री हो गया। 130 हो गया तो ये कोण कितना बचा? ये 50 न होगा। इस त्रिभुज में ये 60 ये 70 तो दोनों मिला के 130 हो गया तो ये कोण कितना होगा? 50 न होगा। जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। तीसरा कोण अपने लोग को बराबर करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। दो कोण त्रिभुज का दो कोण इन दोनों कोण के बराबर हो गया, तीसरा का कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसीलिए डबल ए, जब ये डबल ए दो कोण दो त्रिभुज का दो कोण जब बराबर हुआ, डबल ए हुआ तो ऑटोमेटिक तीसरा बराबर हो जाएगा। इसीलिए डबल ए कहिए या ट्रिपल ए कहिए, बात बराबर। जब दो ए से ही काम चल रहा है, दो कोण बराबर करने से ही काम चल रहा है, तो तीसरा का को इसमें साथ करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं डबल ए सिस्टम। बात समझ गए? तो चलिए डबल ए सिस्टम को समझ गए हम, साइड हो रहे आराम से नोट कर लीजिए, इसको मत नोट कीजिए, ये अपने लोग का काम का चीज़ नहीं है, ये तो हम समझा रहे थे, ठीक ना। चलिए डबल ए सिस्टम को समझ गए तो अब चलते हैं सिमिलर करने का मतलब समरूप करने का आखिरी कसौटी RHS सिस्टम क्या होता है उनको जानते हैं। अब चलते हैं समरूपता की आखिरी कसौटी RHS पे। ये RHS क्या होता है इनका सब डिटेल तो लिख दिया। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड सौकोभु समकोण कर्ण भुजा। इसका पहले डिफिनेशन नोट कीजिए, डिफिनेशन लिखा रहे हैं। यदि और केवल यदि दो समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं कोई एक भुजा आपस में समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज RHS सिस्टम से समरूप कहलाएगा। समरूप कहलाएगा। इसका मतलब अर्थ आप समझिए। इसमें कंडीशन बांध दिया, दो समकोण त्रिभुज मतलब RHS सिस्टम जब भी लागू होगा तो यह RHS सिस्टम समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है? समकोण त्रिभुज कहते हैं वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। मतलब ये कोण 90 डिग्री। समकोण का सिंबल भी यही है। एक समकोण त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज एक और ले लेते हैं। दो समकोण त्रिभुज ले लिए, इसका नाम रखिए ABC PQR। समकोण त्रिभुज मतलब ये कोण 90 डिग्री। दो त्रिभुज है, दो सिस्टम का नाम देखिए RHS सबसे पहले R मतलब राइट एंगल मतलब समकोण, मतलब दोनों त्रिभुज का एक कोण पहले समकोण होना चाहिए, अर्थात समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ठीक ना। दूसरी बात, कर्ण और एक कोई भुजा मतलब इस त्रिभुज का कर्ण, कर्ण किसको कहते हैं? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। यहाँ भी समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण। मतलब यह भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ, कर्ण का अनुपात कर्ण के साथ, एवं कोई एक भुजा इन दोनों में से कोई एक भुजा इन दोनों में से किसी एक भुजा के समानुपाती हो जाए। अर्थात इसका निचल का भुजा लिए तो इसका ये भुजा ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि ये इसका निचल का भुजा हुआ तो इसका ऊपर का भुजा भी हो जाए, फिर भी काम चलेगा। कहने का मतलब क्या? भुजा में कोई बेंडिंग नहीं है,
मतलब कर्ण में तो है, जो कर्ण 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 के ही साथ होना चाहिए। बाकी दो भुजा में से कोई एक भुजा इनके भी किसी एक भुजा के समानुपाती हो जाए तो यह त्रिभुज समरूप होगा, ठीक ना। सपोज कि जिसका ये भुजा इसका ऊपर के भुजा, निचलका को छोड़ दीजिए, ऊपर के भुजा के समानुपाती हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अन्यथा इसका नीचे वाला इसके भी नीचे वाले के समानुपाती हो जाए तो फिर भी समरूप होगा। अन्यथा इसका ऊपर वाला उसके नीचे वाले के समानुपाती हो जाए फिर भी समरूप होगा। परंतु इसका कोण समकोण, इसका ये दोनों समकोण होना चाहिए और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ये कर्ण इस कर्ण के समानुपाती होना चाहिए, ठीक ना। तो आइए इसको डिटेल से यहाँ फ्रेश से लिखते हैं। किस किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, दोनों त्रिभुज में। इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री होना चाहिए कोण B, उस त्रिभुज का भी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए कोण Q। इसका B उसके Q के बराबर बराबर ही नहीं होना चाहिए, बराबर के साथ साथ 90 डिग्री भी होना चाहिए, मतलब समकोण भी होना चाहिए। अब इसका कोई एक, इस त्रिभुज का कर्ण, कर्ण मतलब AC, उस त्रिभुज के कर्ण के समानुपाती होना चाहिए, उसका कर्ण कोण PR, AC/PR, इन दोनों का अनुपात और कोई एक भुजा का अनुपात। इनका भुजा लीजिए, इनका कोण BC भुजा लिए हैं तो BC, उनका कोण भुजा PQ, ठीक ना। मतलब सबसे पहले समकोण त्रिभुज होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए और कर्ण तथा एक भुजा इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR किस सिस्टम से, तो RHS सिस्टम से, RHS सिस्टम से समरूप का लगा, ठीक ना। इसीलिए इसका नाम पर है RHS। पहले समकोण को मिलाना है H, उसके बाद कर्ण को, कर्ण का अनुपात लेना है S, उसके बाद साइड मतलब भुजा का अनुपात लेना है। बात समझ में आ गई है? बात समझ में यदि आ गई हो तो इन्हें आराम से नोट कर सकते हैं। यदि बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आप कमेंट कीजिए। यदि आप कमेंट कीजिएगा तो एकदम सरल से सरल तरीका से हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे आप बच्चा क्लास में पढ़े थे ना, 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है, सेम उसी तरह से एक एक पॉइंट का व्याख्या करके आसानी से हम समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक ना। तो पहले इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, पटाख से नोट कर लिए, आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए तब नोट कीजिए। यदि थोड़ा मोड़ा परेशानी हो तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, 1-2 बार रिप्ले करके देख लीजिए, आसानी से समझ में आएगा। किसी भी तरह का कोई भी त्रुटि, कोई भी कमी नज़र आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा। यदि आपको उससे भी ज़्यादा परेशानी होता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना मोबाइल नंबर टाइप कीजिए, हम आपको कॉल करेंगे। अन्यथा आप चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है ना, वहाँ पे कॉल कीजिए, हम आपका कॉल रिसीव करेंगे और जो भी परेशानी होगा ऑन द पॉइंट हम कॉल पे आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक ना। तो रहने दीजिए, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, क्लास ऑटोमेटिक लंबा हो चुका है। यदि हमें एक्सरसाइज भी चलते हैं तो एक्सरसाइज हम कम मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना। तो आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं आपको अगले क्लास में एक्सरसाइज को लेकर। इससे पहले का क्लास एक्सरसाइज 6.2 का यदि आप लोग सॉल्व नहीं किए हैं तो ये ऊपर और नीचे एक्सरसाइज 6.2 का आपका क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है जहाँ टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है और यह है सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 6.3 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।